नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। आज के हमारे मेहमान हैं प्रशांत सावंत। उनसे हम करेंगे बातचीत और इसी कार्यक्रम में आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के अलावा कुछ ट्रेंडिंग वायदा बाजार के शेयर्स हम आपके सामने रखेंगे कि उनमें आखिरकार करना क्या है। जो शेयर हम आज डिस्कस करते हैं उसका रिपोर्ट कार्ड लेके आते हैं, साथ ही 5 बड़ी बातों के साथ आपके इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए ये समझते हैं कि आज पूरा दिन भर में अभी तक बाजार के अंदर हुआ क्या है या आगे क्या हो सकता है। तो आज भी वही सिलसिले को दोबारा से शुरू कर रहे हैं। पहले 5 बड़ी बातें आएंगी, फिर रिपोर्ट कार्ड आएगा और उसके बाद फिर आज के मेहमान आपको बताना शुरू करेंगे कि शेयर्स में करना क्या है। पहली बड़ी बात, निफ्टी ने आज गैप किया है, गैप अप हुआ है और इस गैप के साथ 17,700 आज झटके में पार हो गया। एक पहला रेजिस्टेंस था जिसको मार्केट ने गैप के साथ पार किया, दूसरा रेजिस्टेंस 17,800 है जिसको मार्केट ने बाद में पार किया है। तो आज मार्केट ने 17,700 और 800 दोनों गैप को आसानी से पार कर लिया। निफ्टी बैंक में खरीदारी अब 41,000 एक अहम सपोर्ट बन चुका है। ये पहले 41,000 ब्रेक हो गया था, रेजिस्टेंस बना था, लेकिन बैक टू बैक 41,000 का लेवल अब यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, आईटी सेक्टर में पिछले 2 दिन से खरीदारी हो रही है। ये आज भी आप देखेंगे करीब 0.25% से ज़्यादा का इंडेक्स है। दोनों बड़े शेयर टीसीएस और इन्फोसिस पुल बैक के मूड में हैं। कल भी चल रहे थे, आज भी चले हैं। ऑटो और फार्मास्यूटिकल्स में आज सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है क्योंकि हम मंथ एंड की तरफ बढ़ रहे हैं और आगे फेस्टिवल सीजन है, इसलिए ऑटो में वापस से एक बुलिश मूव बन रहा है उनकी बुकिंग्स को लेकर और फार्मास्यूटिकल्स में अच्छा पुल बैक है। इंडिया विक्स आज टूट गया 6% और हमने आपको सुबह ही कहा था कि जो 20 के आसपास का इंडिया विक्स है आपको आज 18, 18.5, 19 भी मिल सकता है और अभी आप अपनी स्क्रीन पर 18.5 का इंडिया विक्स भी देख पा रहे हैं। ये 6% टूटा है। खैर, हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, फिर आज के मेहमान से जुड़ेंगे। तो कल हमारी मेहमान थी शिवांगी शारदा। उन्होंने जो शेयर्स बताए थे उसका रिपोर्ट कार्ड आपके स्क्रीन पर आ रहा है। कल जब शिवांगी से बातचीत हो रही थी तो अंबुजा सीमेंट्स के बारे में उन्होंने रिकमेंडेशन आपको दी थी और करीब 5% का जोरदार रिटर्न आपको अंबुजा सीमेंट से मिला होगा। आज का दिन देखिए, भले कल का दिन देखिए, अंबुजा में तो बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न मिल रहा है और आपको पता है एसीसी और अंबुजा अडानी ग्रुप की कंपनी हो चुकी है। इसके अलावा इंडिया सीमेंट्स के अंदर भी खरीदारी है। इंडसइंड बैंक भी उनकी कल लिस्ट में था। कल हमने भी आपको ये नोटिस करवाया था कि 1200 के पार पे ये जा सकता है और उसके बाद और अच्छा चलेगा। कल का जो भाव था 1242 था, उसके बाद आप 2% का मूव इसके अंदर और आया और इंडसइंड इकलौता ऐसा शेयर है जो बैंक निफ्टी को गिरने ही नहीं दे रहा बल्कि अच्छे से पकड़े हुआ है और चला भी रहा है। इसके अलावा उन्होंने निफ्टी पे रिकमेंडेशन दी थी कि अभी और चल सकता है, 1.25% तक का रिटर्न वहाँ पे। बैंक निफ्टी में उन्होंने कहा था मजबूती आएगी, आज जो गैप वो आपके काम आया होगा, 1% का रिटर्न वहाँ से। और जीएनएफसी उनकी बेचने की रिकमेंडेशन थी। हम कुछ सेल के काउंटर्स भी लेते हैं तो जीएनएफसी उनकी जो बेचने की रिकमेंडेशन थी वो भी आपके काम आई होगी। तो रिपोर्ट कार्ड शिवांगी शारदा का था जिन्होंने कल हमारे साथ शेयर साझे किए थे। आप रिपोर्ट कार्ड से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको इस शो के अंदर ठीक ठाक शेयर मिल रहे हैं और आप इसका अच्छा फ़ायदा भी उठा रहे होंगे, उम्मीद तो करते हैं। अगर कहीं कोई कमी पेशी है तो उसको हम पूरी ठीक करने की अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहे हैं। खैर, आगे बढ़ रहे हैं और इस बीच आज के मेहमान हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। उनका नाम है प्रशांत सावंत। उनसे आज करेंगे बातचीत। प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज प्रशांत जी जो शेयर्स बताएंगे उनका रिपोर्ट कार्ड हम कल आपके सामने रखेंगे। पहले निफ्टी बैंक निफ्टी पे आते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में एक्चुअली इस समय हो क्या रहा है। एक बार पहले वो डाटा आपकी स्क्रीन पर आएगा। अभी आप देख पा रहे हैं थोड़ी शॉर्ट कवरिंग इसके अंदर है, 17,800 के ऊपर आगे। आज मैंने आपको शुरुआत में 5 बड़ी बातों में बात बताई थी, 17,700 गैप के साथ 17,800 आपकी आंखों के सामने हुआ। तो आज 2 लेवल जो मार्केट के रेजिस्टेंस वाले लेवल थे फाइनली मार्केट ने पार कर लिया। अगर ये रिस्क इंडिकेटर अब नहीं टूटता यानी कि 17,800 के हम नीचे नहीं जाते तो थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। जो आपको पहला रेजिस्टेंस मिलेगा वो 18,000 हो जाएगा सीधा सीधा। 17,700 आपका सपोर्ट एरिया हो जाएगा। ये हम कहाँ से उठ के आए हैं, ये हम 17,400, 500, 600 के बाद अब हम 17,700 के रेजिस्टेंस को सपोर्ट को पक्का कर रहे हैं और 18,000 का रेजिस्टेंस अभी भी सामने है। प्रशांत जी, एक बार जरा निफ्टी पे पहले अपनी राय दीजिएगा, फिर बैंक निफ्टी के डाटा रख के भी आपके सामने वो भी पता करेंगे। पहले जरा निफ्टी पे आपके रिकमेंडेशन। जी डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो कल सुबह हफ्ते की शुरुआत में मार्केट ओपनिंग के पहले हम जब मिले थे तब मैंने निफ्टी पे ये राय दी थी कि मैं 17,680 फ्यूचर्स में ट्रैक कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं बाय करूंगा और मैं करीबन एक 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूंगा 17,565 फॉर अ टारगेट ऑफ 17,940 फ्यूचर्स में। अब हम ऑलमोस्ट उस टारगेट के नजदीक आ रहे हैं। अभी जो निफ्टी फ्यूचर्स ने हाई बनाया करीबन 17,900 है और जो नंबर अब मैं ट्रैक कर रहा हूँ वो वही होगा जो कल मैंने बात की थी, 17,940।
ये एक अहम लेवल है निफ्टी के लिए। इसके ऊपर ऑब्वियसली जो 18,000 का इमोशनल इफेक्ट होता है वो दिखाई देगा, बट अगर हम 17,940 के ऊपर क्लोज होते हैं तो दो चीजें होंगी। एक तो ये है कि जो एक डेली प्रीवियस जो टॉप बना था पिछले अक्टूबर में, वहां से एक जो बड़ी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी उसके ऊपर हम डिसिसिवली क्लोज होंगे, और शायद अगर आज के वॉल्यूम अच्छे हो तो ये और स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होगी। तो वो एक चीज दिखने लगी होगी। अगर हम उसके ऊपर क्लोज होते हैं तो मेरे सारे पोजीशंस के लिए जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा वो सीधा ऊपर आके हो जाएगा 17,780, 17,780। तो मेरे लिए मेक और ब्रेक यहाँ से बिल्कुल 50 पॉइंट दूर 17,940 है, और यहाँ पे मेरा ध्यान होगा। उसके ऊपर अगर हम निकल जाते हैं, मेरा फर्स्ट टारगेट बन के आ रहा है 18,100, 18,100, सारे फ्यूचर्स के लेवल है। और उसके ऊपर हम शायद 18,280 तक भी जाएंगे, बट वो हम जब वो लेवल क्रॉस हो तब बात करेंगे। फिलहाल लेवल टू वॉच फ्यूचर्स में 17,940। क्या हम इसके ऊपर आज क्लोज होते हैं ये हमें देखना होगा। अगर क्लोज हो जाए तो शायद कल हम और बड़ी रैली देख सकते हैं। तो यहाँ से 50 पॉइंट दूर रेजिस्टेंस है। अभी आपके पास अगर पोजीशंस हो और आप इंट्राडे प्लेयर हो तो आपको अपना स्टॉप लॉस है वो रखना होगा 17,840 पे, यानी यहाँ से जस्ट 50 पॉइंट दूर, और आपको होल्ड करना होगा। जो जैसे मैंने कहा पोजिशनल प्लेयर्स के लिए 17,770, 775, 80 ये जोन एक बहुत सेफ स्टॉप लॉस है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो प्रशांत जी ने अपनी राय दे दी है, ओवरऑल बुलिश है। वो कह रहे हैं कि जिनके पास पुरानी पोजीशंस हैं उनके लिए भी 50-60 पॉइंट अभी और मिल सकते हैं उनको। जो नया आना चाहते हैं मार्केट के लिए उनके लिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप अप करना होगा, वह है 17,780। आपको याद होगा एक नंबर आपको हमने रटवा ही दिया है, वह है 17,777, 17,770। अब आप देखो वही स्टॉप लॉस है। अगर मैं इसको 17,780 को वापस 77 कर दूं तो ये वही नंबर होगा बार बार आपको स्टॉप लॉस में, और ये रेजिस्टेंस में मिलता होगा। इसके ऊपर का बाजार तेज, इसके नीचे का बाजार मंदा। बहुत सिंपल सा सिद्धांत था, ये हमने आपको कई बार इसी शो में आपको ये 17,777 की आपको इंपॉर्टेंस बताई थी। खैर एनी हाउ, अब आप अपनी स्क्रीन पे जो नंबर्स देख पा रहे हैं उसमें 18,100 है, लेकिन इसमें एक छोटी सी कंडीशन हमने डाल दी है। प्रशांत सावंत जहाँ पे लिखा हुआ है ना, वहाँ पे आप देखेंगे 940 लिखा हुआ है। तो नए वालों को तो तब आना चाहिए जब एक बार हम 940 के ऊपर क्लोजिंग दे दें, तब आपको 18,100 मिलेगा। जो नए वाले हैं आना चाहते हैं उनको एक बार थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। पुराने वालों के लिए दिन अच्छे हैं, उनको गैप मिला, कल का पुल बैक मिला और अभी 50-60 पॉइंट की गुंजाइश है। तो इसलिए पुराने वाले तो टिके रहें, अपने कंफर्ट का स्टॉप लॉस भले दे दें। और दूसरा जो नए वाले आना चाहते हैं एक बार 940 की वेट कीजिएगा, लेकिन अगर वो आ जाता है तो लेवल्स आप अच्छे से नोट कर लिए 18,100, तब आपके लिए स्टॉप लॉस बनेगा 17,780 या फिर 17,777। आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी का डाटा। एक बार मैं आपको ना निफ्टी का चार्ट भी दिखाता हूँ, फिर बैंक निफ्टी का डाटा आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे। वो मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि हमने आपको टेक्निकली भी ये बात प्रूव करके दिखाई हुई थी कि सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3 आप देखेंगे एग्जैक्ट सपोर्ट 2 से ही निफ्टी वापस से घूम गया और अपने वापस से रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है। गैप के साथ टूटा था, आपकी स्क्रीन पर मैं मैंशन कर सकता हूँ, ये वो हिस्से हैं जहाँ वो गैप के साथ टूटा था। फिर से गैप भरने की पूरी कोशिश हो गई है, लेकिन ये एरिया रेजिस्टेंस का एरिया है, आप ये बात अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए ये निफ्टी का सपोर्ट 2 से ही एग्जैक्टली निफ्टी वापस से घूमा है। अब बैंक निफ्टी का डाटा आपकी स्क्रीन पर आएगा। प्रशांत जी जरा देख के बताइए क्या करना चाहिए बैंक निफ्टी में, तो ताज़ा खरीदारी है। जी डिम्पी जी, जैसे मैंने कल कहा कि हफ्ते की शुरुआत पे मार्केट ओपनिंग के पहले निफ्टी पे मेरी ये राय थी कि कंडीशनल बाय करेंगे 17,000 इसके ऊपर 680 के ऊपर। वैसे ही मेरी बैंक निफ्टी पे राय थी कि स्ट्रेट ओपन पे लेके हम स्टॉप लॉस रखेंगे 40,300, और टारगेट हमारा होगा 41,800, 41,800। सारे ही सितंबर फ्यूचर्स के लेवल थे। आज हमने जो हाई बनाया है वो करीबन बनाया है 41,600, यानी ऑलमोस्ट हम टारगेट के नजदीक जा रहे हैं। मैं बैंक निफ्टी में जैसे शुरुआत से कहते आ रहा हूँ बहुत ज्यादा बुलिश हूँ, और मुझे लग रहा है कि अब जो रैली होगी वो लेड बाय बैंक्स होगी। बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर जाएगा। और यहाँ पे जो जैसे मैंने काफी बार कहा है, मेरा जो पोजिशनल टारगेट है बिफोर एनी मेजर रिवर्सल, जो डिप आए वो ठीक है, बट जो पोजिशनल टारगेट वो 44,000 से 45,000 बन के आ रहा है। करीबन 1 से 1.5 महीने के अंदर ये टारगेट आना चाहिए। और अभी इस लेवल पे मैं जब बात करूंगा तो मेरे हिसाब से जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स है जो इंट्राडे कर रहे हैं उनके लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए 41,380, 41,380 सितंबर फ्यूचर्स में। टारगेट आप आज के लिए देख सकते हो करीबन 41,750 से लेके 41,800, यानी कल जो बात की थी। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते की एक्सपायरी में शायद हम 42,000, 42,100 के आसपास जा सकते हैं।
तो बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मर होगा और इसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई पे ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें से जस्ट एक नंबर देना चाहूंगा, आईसीआईसीआई मुझे लग रहा है कि 940 की तरफ बढ़ रहा है, वहां पे ध्यान मेरा ज्यादा होगा। वो सिंगल हैंडेडली भी बैंक निफ्टी को चला सकता है, तो बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा आउट परफॉर्मर होगा। कोई भी डीप आई मैं फर्स्ट बाइंग बैंक निफ्टी में करूंगा, फिर निफ्टी की तरफ देखूंगा। ओके ठीक है, तो बैंक निफ्टी के नए लेवल्स आ गए, कन्विक्शन भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 41,750 का और 41,380 का स्टॉप लॉस है, तो बैंक निफ्टी पे कन्विक्शन भी स्ट्रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं, सीधा सीधा शेयर्स पे आते हैं। आज के ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। दो शेयर जिस पे आज आप खरीदारी कर सकते हैं, एक हमने सुबह सुबह आपको नोटिस करवा दिया था, वो था एल्केम लैब। हमने आज ये जब 3300 भी पार नहीं होता ना, तब भी कहा था कि आज ये 3300 पार होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ब्रेकआउट का शेयर है, बहुत बड़ा चल सकता है। प्रशांत जी एक बार इसको आपको चेक करना है। दूसरा शेयर है यूनाइटेड स्पिरिट्स, कई दिन से हम इसके बारे में नोटिस करवा रहे हैं, जब से 850 वापस आया फिर से चलने लग गया ये। आज इसमें ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी है और 1% ऊपर भी है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स और एल्केम लैब, इन दोनों को जरा आप चेक कर लीजिए, आपको कैसे दिखते हैं। जी रिम्पी जी, फर्स्ट स्टॉक यूनाइटेड स्पिरिट्स जो है काफी बार इस रेजिस्टेंस पे टकरा है और अभी भी वहीं पे है 860 870। तो जिनके पास पोजीशन है आप होल्ड करो बिल्कुल, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो तो हम उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। और मेरे हिसाब से जो स्टॉप लॉस बन के आ रहा है वो करीबन अभी हम 861 के लेवल पे आप 852 851 यानी मोटा मोटी 850 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हो फॉर अ टारगेट अराउंड 885 890। तो डेफिनेटली यूनाइटेड स्पिरिट्स मेरे बाय लिस्ट में जाएगा। दूसरा है सर एल्केम लैब, एक बार जरा इसको भी देख लीजिए, अगर एल्केम लैब पे आपकी रिकमेंडेशन है तो। जी एल्केम मुझे मैं अगर दोनों को चार्ट टू चार्ट कंपेयर करूं तो अल्केम लैब्स मुझे ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि ये क्लियर कट ब्रेकआउट है विथ वॉल्यूम्स है, मोमेंटम स्ट्रांग है और एक बहुत अच्छे कंजेशन जोन के ऊपर निकल आया है। तो इसमें मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 3280 3280 और मेरा टारगेट इसमें स्ट्रेट होगा 3500 का। तो ये मेरा हाई कन्विक्शन बाय होगा एज कंपेयर टू यूनाइटेड स्पिरिट्स। ठीक है, हाई कन्विक्शन बाय है, 3500 तक का टारगेट मिलेगा। और ये हमने आप सुबह ही आपको एक बार नोटिस पे कराया था, जब इसके अंदर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा था, और अब आप 3500 के लिए कर लीजिए तैयारी, हो सकता है इससे भी ऊपर आ जाए। आज आप देख भी पा रहे होंगे फार्मास्यूटिकल्स के अंदर वापस खरीदारी है। एक बार अपनी स्क्रीन पर आप चाहें तो एक बार सन फार्मा भी दिखा सकते हैं, क्या स्ट्रॉन्ग मूव आज आया है। ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल शेयर आज चल रहे होंगे, और अगर आप फार्मा का इंडेक्स भी दिखा सकते हैं तो आपको पता लग जाएगा। ये सन फार्मा डेज हाई, अब आप निफ्टी फार्मास्यूटिकल्स दिखाएं, यस डेज हाई। एल्केम लैब थोड़ा राउंडिंग बॉटम के साथ चलने वाला शेयर, और आज ये ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। 3500 अब आपका नया टारगेट है। स्टॉप लॉस वापस से नोट कीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर आएंगे और आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। एल्केम लैब हो गया और यूनाइटेड स्पिरिट्स, दोनों के प्लेट्स दिखाइए, दोनों के लेवल्स आप अच्छे से नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं सर, शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। एक तो है सर माइंट्री और दूसरा है ल्यूपिन। इन दोनों शेयर्स को जरा और चेक कर लीजिए, इन दोनों में शॉर्ट कवरिंग है। जी मुझे इस लेवल पे जो है लूपिन बेटर लग रहा है। माइंट्री डेफिनेटली मैं बात करूंगा, बट अगर मैं लूपिन को फिलहाल देखूं तो अभी हम करीबन 665 670 के बीच में है और वॉल्यूम्स बहुत अच्छे पिकअप हुए हैं। तो जब ये स्टॉक वॉल्यूम्स के साथ चलता है जनरली 5-6% की मूव तुरंत दे देता है, तो मैं इसमें बाय करना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 655 655 और मेरा टारगेट होगा 690 से लेके 695 का। तो ये डेफिनेटली मेरे बाय लिस्ट में जाएगा। और यहाँ मैं माइंड ट्री के बारे में बात करूंगा कि माइंड ट्री थोड़ा सा एक बाउंस के बाद थका हुआ है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिस्क कम है इसलिए बायर रहूंगा। और जो लुपिन है वहां पे मैं मोमेंटम के लिए बायर रहूंगा। और माइंड ट्री को मैं जो स्टॉप लॉस रखूंगा थोड़ा नजदीक, यानी अभी हम चल रहे 3170-80 के बीच में। मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस होना चाहिए 3135 3135 और टारगेट आप रख सकते हो 3225 3225 से लेके 3250 का। ओके ठीक है, तो माइंट्री और दूसरा ल्यूपिन, दोनों पे आपको रिकमेंडेशन मिल चुकी होगी। 1 मिनट के लिए मैं ज़रा ल्यूपिन के चार्ट आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा, मैं उसकी वजह है जो आपको दिखाना चाहता हूँ। अब आप देखिए, ये पूरी तरह से एक डाउनफॉल चैनल में अंदर फंसा हुआ है। ये एक बार का सपोर्ट, ये दूसरी बार का सपोर्ट और ये तीसरी बार का सपोर्ट है। फाइनली हमने एक बार का रेजिस्टेंस, ये दूसरी बार का रेजिस्टेंस और ये तीसरी बार के रेजिस्टेंस पे है।
इस बार अगर चैनल का ब्रेकआउट हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये आपको कम से कम 200 रुपये देने की कैपेसिटी रखता है। और मैं आपको ये बता दूं, ये जो चैनल है 2020 की जुलाई 21 की जुलाई का है, यानी कि आप मोटा मोटी 6 महीने वो जोड़ लीजिए और 9 महीने ये, तो 15-16 महीने से इसी चैनल में शेयर चलता हुआ दिख रहा है। अगर ब्रेकआउट हुआ बहुत ज़ोर का मूवमेंट आएगा इसके अंदर, और फार्मास्यूटिकल्स के अंदर एक कोई बड़ी बात नहीं कि लीडरशिप भी दिखा जाए। ल्यूपिन के लिए ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस टारगेट सर आपकी स्क्रीन पर ले आएंगे। और दूसरा शेयर है माइंडट्री, उसका स्टॉप लॉस टारगेट भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप नोटिस कीजिएगा। फिलहाल तो 690 है और माइंडट्री का टारगेट आपका 32-25 है, और आप 31-35 का एक स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, जरा मंदी वाले शेयर्स की तरफ भी बढ़ते हैं। सर एक तो कैनफिन होम्स में आज गिरावट, आपको पता है कि मैनेजमेंट में एमडी एंड सीईओ गिरीश जी ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद से शेयर आज गैप खुला, लेकिन 50% ऑफ द गैप भर दिया इसने। दूसरा है पीवीआर, ये करीब 1.5% के आसपास की गिरावट के साथ अभी ट्रेड कर रहा है। पीवीआर से डाउट लगता है क्योंकि इसने पुल बैक देना ही छोड़ दिया, पहले दे देता था पुल बैक, लेकिन आजकल ये पुल बैक देता नहीं, और देता तो कमज़ोर होता है, नेक्स्ट डे रिवर्सल आ जाता है। आपकी ज़रा रिकमेंडेशन चाहिए इन दोनों शेयर्स पे। डिम्पी जी, पहली बात, आपकी हिंट बिल्कुल सही है। कैनफिन होम जो न्यूज की वजह से या जो भी हो, एक जो डाउनफॉल आया था, मुझे लग रहा है इसका बेस बन चुका है, इसको यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए। इसकी वजह बहुत साफ है, वह न्यूज पढ़ के काफी लोग शॉर्ट करने आएंगे, बट जो प्राइस मुझे दिखा रही है वो ये दिखा रही है कि बॉटम शायद बन रहा है, एक हैमर जैसा पैटर्न बन रहा है जो कि प्रोग्रेस में है। तो फिलहाल हम कह नहीं सकते पैटर्न क्या है, बट वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है और बहुत बड़ी टेल बनी है, तो बाइंग हो रही है वहां पे। उसके सामने मैं जब पीवीआर देखता हूँ तो ये एक अहम सपोर्ट को तोड़ने आ रहा है। इसमें जब भी रैली आ रही है उसमें आई मीन जब भी सेलिंग आ रही है उसमें वॉल्यूम्स है, और उसी के साथ ये कभी भी बाउंस बैक नहीं दिखा रहा है, तो मैं इसको डेफिनेटली शॉर्ट करना चाहूंगा। और इसको मैं स्टॉप लॉस रखूंगा, अभी करीबन ये 1740 चल रहा है, तो मैं इसको एक स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा। बिल्कुल जो आज का हाई है वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा स्टॉप लॉस, इसलिए मैं एक लोअर टाइम फ्रेम पे जाके इसको 1740 यानी 1740 के नीचे कंडीशनल सेल करूंगा, जस्ट आज के लो के नीचे। सो सेल बिलो 1740, और मेरा स्टॉप लॉस होगा 1760 का, 1760 का टारगेट मैं इसमें स्ट्रेट देख रहा हूँ। 1700 के लेवल तक अगर दिख जाए तो बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी। तो मैं कैनफिन होम को शॉर्ट नहीं करते हुए पीवीआर को शॉर्ट करना चाहूंगा, बट कंडीशनल सेल बिलो 1740। ओके ठीक है, पीवीआर को तो आप शॉर्ट करेंगे, लेकिन इसमें कंडीशन हम डाल के आपको दिखा रहे हैं। कैनफिन होम्स के शॉर्ट करने से बचेंगे। मैं आपको जरा कैनफिन होम्स के चार्ट भी दिखाता हूं और उसकी वजह बताता हूं कि क्यों इतना कन्विक्शन नहीं आ रहा कैनफिन होम्स को शॉर्ट करने के लिए। जब भी कोई इसी तरह की नेगेटिव खबर आए जो कॉर्पोरेट से जुड़ी हो या उनकी बैलेंस शीट से जुड़ी हो, चार्ट्स को आपको तुरंत डेली या वीकली कर लेने चाहिए, ताकि पुराना हिस्सा हम जाके ये चेक कर पाएँ कि कहाँ कहाँ पे आपके शेयर रुक सकता है। अगर आप इसको थोड़ा और पीछे लेके जा रहे हैं तो आप देख रहे होंगे ये एक मल्टीपर्पस, एक मल्टी एरिया ऐसा था जहाँ पे कंजेशन था या साइडवेज था, उसका ब्रेकआउट आया हुआ है। ब्रेकआउट और इस साइडवेज के लेवल ऑलमोस्ट एक है। ये फर्स्ट सपोर्ट, ये दूसरी बार भी यहीं से चला, तीसरी बार यहाँ से इसने रिवर्सल देने के लिए चार्ट बनाया और यहाँ से फिर से ब्रेकआउट हुआ। यानी कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिसका जो 500 से लेके 520 वाला एरिया है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट एरिया है, नहीं टूटना चाहिए था और नहीं ही टूटा है। और आज भी अगर आप देखें तो 574 के आसपास ये शेयर चल रहा है। तो इस शेयर की खूबसूरती है कि इसने डैमेज 520 से पहले पहले ही कर लिया और आज इसने वापस से पुल बैक दिखा दिया अपना, तो इसलिए शॉर्ट नहीं करना चाहिए। अगर ये आज की क्लोजिंग कहीं भी 520 के नीचे करके जाता तो फिर इसको हम जरूर शॉर्ट रखते, लेकिन इस सारी की सारी गिरावट आज न्यूज़ के साथ ख़त्म हो चुकी है। 520 का लेवल नहीं टूटा, शेयर है 574 पे, तो रुक जाते हैं, शॉर्ट नहीं करते। लेकिन दूसरा जो पीवीआर है उसका लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ गए, 1700 का टारगेट, 1760 का आपका स्टॉप लॉस है। आगे बढ़ते हैं सर, मेरे को ना 2 शेयर आपसे और पता करने हैं, फिर मैं आपकी ज़रा ट्रेडिंग कॉल्स भी लूँगा। मैं इस सीरीज़ के अंत हो रहा है सर 29 तारीख को, आज है 20 तारीख, 9 दिन है, सैटरडे संडे काउंट करेंगे तो मोटा मोटी हफ्ता आपके पास होगा आप ट्रेड करने के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरा इन्फोसिस, क्या इस सीरीज़ के आखिरी में ये चलने वाले शेयर बनेंगे? आपका कन्विक्शन निफ्टी पे बहुत हाई है, आप कह रहे हैं कि यहाँ बाज़ार नए लेवल्स की तरफ दौड़ेगा। इन दोनों के बिना क्या दौड़ लगा सकता है? क्या इन दोनों में से ये दोनों के ही दोनों चलेंगे? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि चल तो रहे हैं लेकिन ये अपने तासीर, अपने डीएनए के जैसे नहीं चल रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की
मूवमेंट नोटिस नहीं हो रही है, सभी को होनी चाहिए, इन्फोसिस की भी नोटिस नहीं हो रही है, होनी चाहिए। आप इन दोनों का बताइए, इस सीरीज के आखिरी 7 दिन में ये दोनों शेयर चलेंगे क्या सर? डिम्पी जी, दोनों ही शेयर पे बात करेंगे। पहला शेयर होगा रिलायंस। 2525 2530 इस जोन में ये ट्रेड कर रहा है। और इसके लिए जो एक मुझे गैप, रेजिस्टेंस और जिस नंबर को मैं ट्रैक कर रहा हूँ स्पॉट बेसिस पे, वो है 2565 2565, यानी यहाँ से करीबन 1.5% दूर खाली। तो ये 1.5% ऊपर अगर आ जाए और 2565 क्रॉस कर दे, उसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, तो मुझे लग रहा है रिलायंस, जो आप कह रहे हैं रिलायंस की तरह चलेगा, टू यूज द राइट वर्ड्स, क्योंकि अभी ये रिलायंस की तरह नहीं चल रहा है, ये सिर्फ स्लो मूवर, ये रादर पुरानी आईटीसी की जैसा चल रहा है। तो अभी अगर इसको तेजी पकड़नी और एक मोमेंटम लाना है, तो इसको 2565 2565 के ऊपर क्लोज करना होगा। और इसके साथ मैं जब इन्फोसिस को चेक करता हूं, तो ऑल्दो आईटी का एक बेस बहुत अच्छे से बन चुका है, बट ये एक रेजिस्टेंस पे आया है, और मुझे इसमें चाहिए कि ये करीबन अभी 1403 या 1400 के लेवल पे आसपास है। तो ये 1425 के ऊपर निकल जाना चाहिए, यानी दोनों ही स्टॉक्स यहां से करंट प्राइस से 2% ऊपर आ जाए, तो मुझे लग रहा है ये अपने रियल तरीके से स्ट्रॉन्ग अपमूव दे सकते हैं। तो वहां तक वेट एंड वॉच करें। दोनों ही स्टॉक में आप स्ट्रेट 2% अपमूव मिल जाए, आप बिल्कुल बाय कर सकते हो। ओके ठीक है, यहाँ से यानी कि 1 से 2% और चल जाए तो आपको मूव अच्छा मिल जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चार्ट हमने आवरली लगाए हैं अपनी स्क्रीन पर, एक बार आपके हम सामने रखना चाहते हैं। जिस लेवल के बारे में सर आपको जानकारी दे रहे हैं वो लेवल्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मेजर सपोर्ट एरिया है ये 2400 वाला जो हमने डबल लाइन डाली है, इसके अंदर विंडफॉल टैक्स से लेके इसकी हर तरह की गिरावट कैप है। अब आ जाते हैं चलेगा कहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो हमने एक गोला मार्क किया हुआ है आपके सामने, ये 2 रेजिस्टेंसेस है मार्केट की। ये एरिया जो है बार बार आके इसको डिस्टर्ब कर रहा है, इसके हम ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। एक गैप भी है यहाँ पे जिसको अभी तक हमने फिल नहीं किया है, इस गैप को फिल करें, एवरेजेस को ब्रेक करें, जो करीब 25-65 के आसपास आके बन रही है, जो सर अभी आपको लेवल्स भी बता रहे थे, ये वो लेवल्स हैं। उसके बाद आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को वापस से चलता देखेंगे। और एक चीज़ उसके अंदर रिलायंस के अंदर तब और हो जाएगी कि इसका जो डाउनफॉल चैनल है वो भी ब्रेक हो जाएगा, जो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है। ये चैनल का ब्रेकआउट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा इसी ही जगह पर। तो उसके बाद रिलायंस चलेगा। थोड़ा वेट कीजिए, रिलायंस और इन्फोसिस 1.5-2% और मजबूत हो जाए, फिर इनमें कन्विक्शन लौट आएगी। एक बार इन्फोसिस के बारे में भी सर कोई लेवल्स एक पर्टिकुलर इसका भी वो बता दीजिए आप पॉइंट, जैसे आपने इसका 25-65 बताया है, इन्फोसिस का भी एक पॉइंट बताइए ऐसे ही। इन्फोसिस के लिए मेरे लिए 1425 1430, यानी यहाँ से 2% दूर बहुत बड़ा लेवल होगा, बहुत अहम लेवल होगा। 1425 के ऊपर स्पॉट क्लोजिंग मिल जाए, मुझे लग रहा है ये स्टॉक बिल्कुल टेक ऑफ कर देगा, और शायद इसी महीने 1470-80 के लेवल भी दिखा सकता है अगले एक हफ्ते में। सर अब आपसे चलते चलते जरा आपके ट्रेडिंग कॉल्स चाहिए। तो डिम्पी जी, एक स्टॉक जो मेरे रडार में था वो टाइटन था, बट फिलहाल वो बहुत चल चुका है, रिस्क रिवॉर्ड से बाहर हो चुका है। इसमें डिप मिल जाए आप डेफिनेटली वॉच रखिए। तो अब जो मैं कॉल देना चाहूंगा उसमें एक ऑप्शन की कॉल पहले दूंगा इंडेक्स पे, और क्योंकि मैं बैंक निफ्टी पे बुलिश हूँ, तो इस हफ्ते की नहीं बट सितंबर एंड यानी अगले हफ्ते की, और जो सितंबर महीने का कॉल होता है 29 तारीख का, वो 42,100 का जो कॉल है ऑप्शन है, ये करीबन 300 350 के रेंज में है अभी। इसको बाय करना चाहिए मेरे हिसाब से, और स्टॉप लॉस होना चाहिए 140 के नीचे, बिलो 140। टारगेट मुझे लग रहा है कि हम 750 750 तक का टारगेट देख सकते हैं। तो ये मेरी फर्स्ट कॉल होगी एक पोजिशनल कॉल के हिसाब से। दूसरी कॉल भी मेरी ऑप्शंस में ही है, बजाज फाइनेंस में। काफी दिनों बाद इसने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ दिया है। तो इसको मैं ऑप्शन के जरिए 8,000 की जो कॉल है सितंबर की, इसको खरीदना चाहूंगा 75-85 के लेवल में। इसमें मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 25 के नीचे, बिलो 25, और मेरा टारगेट होगा 190 का। तो ये दो मेरी ऑप्शन कॉल्स होंगी। और एक जो थर्ड और फाइनल कॉल मेरी आज की होगी वो है एस्ट्रल, और एस्ट्रल को मैं लेना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस बिलो 2370, बिलो 2370। टारगेट इसमें मेरा होगा 2800 का। ओके ठीक है, तो 2 ऑप्शंस के सौदे, सीधा सीधा एक फ्यूचर्स का सौदा आपकी स्क्रीन पर आ गए, आपने अच्छे से नोट कर लिए होंगे। जल्दी से 10 सेकंड और मुश्किल से लेंगे, आपके सामने दिखा देते हैं। वापस से ऑप्शंस की सौदे दिखाइए। 42,100 वाली स्ट्राइक की कॉल, इसके अलावा दूसरा जो उन्होंने बताया आपको ट्रेड, एक एस्ट्रल लिमिटेड, तो ये 2 आपके सामने ट्रेड आ गए। ये 42,100 वाली कॉल है, और इसके अलावा एस्ट्रल लिमिटेड का आपका टारगेट आ गया।
ठीक है, तो आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के अलावा आपको एक शेयर का भी ट्रेड मिल गया। प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बताने के लिए कुछ बेहतर सोते। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।